उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी के आपदा प्रभावित बूढ़ा केदार का दौरा उन्होंने किया है और राहत बचाव कार्य को भी देखा है। सीएम धामी राहत कैंप भी पहुंचे, जहां सीएम ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि जो गांव संवेदनशील है वहां से विस्थापन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और हमारा पहला लक्ष्य लोगों के जीवन को पटरी पर लाना है। आपको बता दें कि 27 जुलाई को बूढ़ा केदार के तौली और तिनगढ़ गांव आपदा की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद गांव को खाली कराया गया और लोगों को राहत कैंप में रखा गया। बूढ़ा केदार क्षेत्र के तिनगढ़ कुंडी ऐसे अनेक गांवों में जो आपदा आई है, राहत कैंप में सभी लोगों से मैंने बात की है। उन्होंने अपने कुछ मांगे भी रखी हैं, किस प्रकार से सुरक्षात्मक दीवार बनानी है, तटबंध बनाने हैं, यहाँ का विस्थापन होना है, उस सभी पर बात हुई है और सबके निर्देश दे दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें। और चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया है। लंगसी के पास सोमवार रात से रोड बंद थी, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में तीर्थयात्री वहां पर फंसे हुए थे। रोड खुलने के बाद तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। हालांकि रोड खोलने के बाद बाइक सवारों की वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई। जल्दी निकलने के होड़ में कुछ देर तक जाम जैसे हालात भी रहे, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। और पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील को जोड़ने वाली थल मुनस्यारी रोड खुल गई है। ये रोड लैंडस्लाइड के कारण बीते 14 दिन से बंद थी। रोड बंद होने से मुनस्यारी क्षेत्र में जरूरी चीजों का संकट शुरू हो गया था। यही नहीं, विभिन्न संगठनों ने बीआरओ के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रोड खोलने को लेकर गंभीरता दिखाई। हालांकि रोड पर अभी भी फिसलन जैसी स्थिति बनी हुई है। और विकासनगर में हुई तेज बारिश से आए सैलाब में एक डंपर भी पानी में फंस गया। तस्वीरें विकासनगर के स्वारना नदी की बताई जा रही हैं, जहां 2 दिन पहले भारी बारिश की वजह से आए तूफान में एक डंपर फंस गया। आज जलस्तर कम होने के बाद इस डंपर को जेसीबी की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। हालांकि पानी के सैलाब ने इसको लगभग बर्बाद कर दिया है। उत्तराखंड में बारिश से अभी राहत नहीं है। राज्य में एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। अगले 48 घंटे के लिए भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट 1 अगस्त तक के लिए रहेगा, जबकि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश को लेकर प्रशासन को भी चौकन्ना किया गया और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो ज़्यादा प्रभावित होने वाले डिस्ट्रिक्ट है, जनपद है, उनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है। तो इनमें आप देखेंगे कि अगले करीब 48 घंटे आज शाम रात से लेकर के और करीब करीब 1 तारीख की लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक इस दौरान काफ़ी अच्छी बारिश की एक्टिविटी इन डिस्ट्रिक्ट्स में विशेषकर वो रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, इनमें ये मिलने वाली अगले 48 से लेकर के करीब 60 आवर्स के दौरान उत्तराखंड के मित्र पुलिस को अगर आपको शिकायत करेंगे तो हो सकता है कि आपको 5 से 6 बार बुलाया जाए, मगर बात जब किसी रसूखदार की हो और वो भी आईपीएस ऑफिसर की, तो यही पुलिस वाले नियम कायदों की धज्जियां उड़ाकर सेवा में जुट जाते हैं और फिर जांच भी 1 घंटे में ही पूरी हो जाती है। देहरादून में ऐसा ही हुआ है। यहां पर एक आईपीएस के घर फायर ब्रिगेड की पानी से भरी गाड़ी पहुंच जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए इस रिपोर्ट में। आती है आईपीएस की जरूरत ये सही इस्तेमाल हो रहा है। घर की टंकियां भरवा रहे हैं, कहीं आग लग जाए अभी तक। ये वीडियो देहरादून के इसी रोड का है। यहाँ आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी के घर के बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। मूल रूप से देहरादून की, लेकिन महाराष्ट्र कैडर की अधिकारी अर्चना त्यागी सुपर कॉप कही जाती हैं और रानी मुखर्जी की चर्चित फिल्म मर्दानी 2 भी इन पर ही बेस्ड मानी जाती है।
आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी के घर के बाहर कर्मचारियों से लैस होकर दमकल की गाड़ी पहुंची और काम में जुट गई। आसपास के लोगों को भी हैरानी हुई कि आखिर आईपीएस मैडम के घर में ऐसा क्या हो गया। किसी ने कहा कि फायर ब्रिगेड इस काम भी आती है। क्या फायर ब्रिगेड से आईपीएस अफसरों के घरों में पानी की सप्लाई होती है? वीडियो में आप भी सुन सकते हैं कि लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। इस काम भी आती है आईपीएस की जरूरत पानी। ये सही इस्तेमाल हो रहा है, घर की टंकियां भरवा रहे हैं, कहीं आग लग जाए अभी तक। दावा किया गया कि आईपीएस अधिकारी अर्चना त्यागी के घर पानी खत्म हो गया था और फायर ब्रिगेड ने आकर घर की टंकियां भर दी और इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। जो पुलिस शिकायतकर्ताओं को कई दिन तक टरकाती रहती है, वही उत्तराखंड पुलिस पहले तो फायर ब्रिगेड से पानी सप्लाई करने में एक्टिव हो गई और जब वीडियो वायरल हुआ तो जांच की बात कही गई और इतना नहीं, सिर्फ 1 घंटे के अंदर जांच हो गई और पुलिस ने बड़ा दावा भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर से एलपीजी गैस लीक हो रही थी। उस लीकेज को कम करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने ही बताया कि ये वीडियो 15 जून 2024 का है और बड़े हादसे को यहां पर रोक दिया गया। अब हैरानी पुलिस के जवाब से भी हुई। पुलिस के मुताबिक घर में कहीं आग नहीं लगी थी और सिर्फ गैस लीक हो रही थी और जिसे फायर कर्मी अंदर जाकर ठीक कर सकते थे, लेकिन पानी की पूरी लाइन अंदर तक पहुंचाई गई। इतना नहीं, सवाल ये भी बन रहा है कि जब गैस लीकेज किचन से हो रही थी तो घर के अंदर बने अंडरग्राउंड टैंक में पानी क्यों डाला गया? इसका जवाब पुलिस ने अब तक कोई दिया नहीं और यह हैरानी भरा है। अब इस घटना के बाद उत्तराखंड पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आम जनता की नहीं सुनने वाली खाकी रसूखदारों के आगे कैसे नतमस्तक हो जाती है? और इससे भी बड़ा सवाल, आम जनता के हक का पैसा इस तरह से अफसरों को खुश करने में इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज कावड़ मेले में शामिल हुए। सीएम धामी हरिद्वार पहुंचे और कावड़ लेकर हरिद्वार पहुंचने वाले शिव भक्तों से सीएम पुष्कर सिंह धामी मिले हैं, उनके चरण वंदन किए हैं। उन्होंने कावड़ियों के पैर धोए और उनका देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत किया। सीएम धामी ने आज हरिद्वार के ओम पुल के पास गंगा घाट में आयोजित कार्यक्रम में कई राज्यों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कावड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कावड़ियों के चरण वंदन किए, उन्हें सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट करके उनका स्वागत किया है। देखिए, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिव भक्त हैं कावड़ लेने आते हैं, नियम जो अनुशासन यात्रा का नियम होता है, कावड़ लाने ले जाने का नियम होता है और यातायात के नियम होते हैं, रास्ते के कुछ प्रावधान किए हुए हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए जिससे कि उनकी यात्रा भी सुरक्षित हो और यात्रा करवाने वाले लोगों को भी किसी प्रकार का जो है कोई परेशानी न हो, उनको भी शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपन्न करने में मदद करेगी। और खबर हरिद्वार से, यहां कावड़ियों पर फूलों की बारिश की गई है। हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए गए। कावड़ यात्रा में पहुंचने वाले कावड़ियों में जबरदस्त जोश नजर आया और महाशिवरात्रि नजदीक आने के साथ हरिद्वार में कावड़ियों का हुजूम भी बढ़ता जा रहा है। हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाए गए और कावड़िए भी काफी जोश में नजर आए। हर की पैड़ी से लेकर हरिद्वार हाईवे तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। हर की पैड़ी पर फूल बरसाए जाने के दौरान लाखों की तादाद में शिव भक्त कावड़िया मौजूद थे। भी बहुत ही अच्छा करा। हम पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर, कई लाख कावड़िया जिनका भव्य स्वागत यहाँ पे पुष्पों के साथ किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बहुत बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे, कावड़िया खुश हो गए, दिल खुश हो गया। 124 भाई सरकार ने एक नंबर मजा आ रहा भाई, बढ़िया भोले की नगरी मजा आ रहा है।
और कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बीजेपी की तरफ से हमले तेज होते जा रहे हैं। मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने यात्रा को लेकर बड़ा आरोप लगाया। मनवीर चौहान ने कहा कांग्रेस की ये यात्रा नशा तस्करों के हाथों में है। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने कहा कांग्रेस आपा खो चुकी है और यात्रा के जरिए चारधाम क्षेत्र को नशे के दलदल में झोंकने की साजिश हो रही है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आरक्षण की मांग करने वाले भी इस यात्रा में शामिल हैं। हथकंडे को अपना रही है, वो चाहे नशा तस्करों की बात करें या बाबरी विध्वंस को ब्लैक डे के रूप में मनाने वालों की बात करें या मुस्लिम आरक्षण की सपोर्ट करने वालों की बात करें, ये सभी लोग उनके इस यात्रा में मददगार बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से किए गए हमले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि ऐसा बयान देने वाले का मानसिक दिवालियापन दिखता है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहना नहीं चाहती। वहीं नशा तस्करों की बात पर गोदियाल ने कहा कि अगर ऐसा है तो सरकार, मंत्री और पुलिस क्या कर रहे हैं और केदारनाथ की यात्रा को दूसरे धर्म से जोड़ना सही नहीं। जिस व्यक्ति ने भी ये बयान दिया हो, मैं समझता हूँ कि दिवालियेपन का निश्चित रूप में मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है और इस बात पर प्रतिक्रिया देना भी मैं समझता हूं कि हमारे स्तर से बहुत पीछे की बात है। जहां तक दूसरी बात है, उन्होंने कहा है कि जो नशे के कारोबारी हैं उनके प्रश्रय में चल रही है, तो सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, क्या सोए हुए हैं क्या? उन्हें इस बात का अगर पता है तो उनकी पुलिस क्या कर रही है, उनके मंत्री और उनके तमाम सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड कांग्रेस की केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा पद यात्रा आज रुद्रप्रयाग पहुंची और पद यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेसी ने कहा देवभूमि और धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस ने अपने ये पद यात्रा मां गंगा का आशीर्वाद लेकर शुरू की है, जो केदारनाथ धाम तक जाएगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि केदारनाथ धाम से गायब हुए सोने और दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनने से सवाल पर बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है और अब वो कांग्रेस की पद यात्रा पर सवाल उठा रखी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बजाय कांग्रेस की पद यात्रा पर क्वेश्चन मार्क करने के, उनको जो खामियां रह गई हैं, जो उनको दुरुस्त करने का काम करें। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को एक हफ्ता हो चुका है और रुद्रप्रयाग जिले में तो सभी बड़े नेता एक साथ कदम ताल करते दिखे। कांग्रेस को सब होने के बावजूद इसमें राजनीति नहीं दिखती है और बीजेपी इस पूरी यात्रा को ही पॉलिटिकल बता रखी है। मजबूरी कहे, राहुल गांधी के डर का असर या फिर कुछ और। मंगलवार को कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा यात्रा को एक हफ्ता पूरा हो गया, पर 7वें दिन कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ कदमताल करते दिखे। करण माहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, रणजीत रावत एक लाइन में दिखे। कांग्रेस इसे धर्म, सनातन और केदारनाथ की प्रतिष्ठा बचाने की पदयात्रा बता रही है और सब नेताओं का साथ आना पार्टी को मजबूत करेगा। ये बात सबसे सीनियर नेता हरीश रावत मानते हैं। और बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में हमारी यात्रा केदारनाथ जी की तरफ आगे बढ़ रही है। यकीनन यदि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते गए तो आने वाले समय में इसका फायदा पार्टी को मिलेगा, पार्टी के संगठन। बद्रीनाथ और मंगलौर में कांग्रेस नेता एक साथ रहे और अब धर्म और केदारनाथ के लिए सब मिलकर कदम ताल कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के बदले रुख ने बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ाई है, पर बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की ये यात्रा धर्म के लिए कम और राजनीति के लिए ज्यादा है। केदारनाथ फिलहाल रण बना हुआ है, जहां उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को युद्ध लड़ना है। अब बरसात में यात्रा कर रहे हैं, निश्चित रूप में लोगों के वहाँ पर जो वहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लोगों को राशन मिलना चाहिए, इत्यादि जो भी समस्याएं लोगों की हैं वो देखनी चाहिए। ये यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल गेम के लिए कर रहे हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। पर कांग्रेस अपनी यात्रा को केदारनाथ में धर्म को बचाने वाली यात्रा बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस की यात्रा को राजनीति बताकर माहौल नहीं बनने देना चाहती।
दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस की यात्रा को राजनीतिक यात्रा बताया तो कांग्रेस की तरफ से रणजीत रावत ने जवाब दिया। रणजीत रावत ने कहा कि जब सरकार में होते हुए धर्माचार्य सतपाल महाराज केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे तो ये काम कांग्रेस को करना पड़ रहा है और बीजेपी इस यात्रा से बौखलाई हुई है। और सतपाल महाराज जी ने आज एक बयान दिया है कि कांग्रेस की यात्रा जो है राजनीतिक यात्रा है। मैं कहना चाहता हूं, जब सतपाल महाराज जैसे धर्माचार्य केदारनाथ धाम की रक्षा नहीं करेंगे, उत्तराखंड के धामों की रक्षा सरकार में होते हुए नहीं करेंगे तो इस दायित्व को कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। वो इसे जो चाहें कहें, जनता ने इस यात्रा को हाथों हाथ लिया है और सरकार की बौखलाहट बता रही है कि यात्रा अपने उद्देश्यों में सफल है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय केदार। और बात करते हैं केदारनाथ सोना विवाद की। तो केदारनाथ सोना विवाद पर मंत्री सतपाल महाराज ने जांच रिपोर्ट आने की बात कही तो महाराज खुद बुरी तरीके से फंस गए। विपक्ष ने महाराज को ही निशाने पर ले लिया और यहां तक पूछ लिया कि 1 साल तक रिपोर्ट को दबाकर क्यों रखा, दाल में जरूर कुछ काला है। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगाए गए सोने को लेकर राज्य की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस का आरोप था कि 228 किलो सोना आया तो वो कहा गया, जबकि मंदिर समिति ने सिर्फ 23 किलो सोना लगाने की बात कही। कांग्रेस इसकी जांच की मांग लगातार उठाती रही है, लेकिन अब धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि उनका विभाग पहले ही जांच पूरी कर चुका है और 1 साल पहले ही जांच के आदेश दिए गए थे। अब तो जांच रिपोर्ट भी आ चुकी है। सतपाल महाराज के इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। वही कहूंगा कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स है, मैंने इसकी जांच 1 साल पहले करा दी थी। मैंने जांच मंगवाई है, मेरे पास जांच आ गई है। उसका अध्ययन करने के बाद मैं प्रेस के सामने सारी बात रख दूंगा। पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दानदाता तो कह नहीं रहा है, बाकी इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है जो उचित नहीं है। कांग्रेस ने महाराज पर ही सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कह दिया कि जब 1 साल पहले ही जांच हो गई तो इसे दबाकर क्यों रखा जाए, क्या इसमें कुछ काला छिपा हुआ है। जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। क्यों नहीं जांच बैठाई? और सतपाल महाराज अगर कह रहे हैं कि जांच हमने पहले ही बैठा दी थी तो साहब जांच आपने कब घोषित करी? कहाँ है वो जांच के आदेश? और जांच आपने अगर घोषित कर दी थी तो उस जांच का क्या हुआ? आज तक उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई? क्यों आपने दबा के रखी है? ये पूरा का पूरा मिली जुली कुश्ती है। सोने की जांच संबंधी अपने बयान पर मंत्री सतपाल महाराज खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर 2022 में इस मामले की जांच कराई गई तो फिर रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? जांच के आदेश कब हुए? जांच कब तक चली? जांच रिपोर्ट कब शासन को सौंपी गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अब धर्मस्व मंत्री को अकेले ही देने होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी के जखोल में प्राचीन सोमेश्वर मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये आरोप सामाजिक संस्था हंस फाउंडेशन पर लगा है। तो धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए। मंगलवार को जखोल मंदिर के सचिव गुलाब सिंह ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव धर्मस्व को लेटर दिया। मंदिर समिति की तरफ से लेटर में किसी तरह की तोड़फोड़ की बात से इनकार किया गया है। सचिव का कहना है कि कुछ असामाजिक लोगों की तरफ से दुष्प्रचार किया जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ा जा रहा। लोकल लोगों का कहना है कि मंदिर सरकार का नहीं है, इसलिए कोई मंत्री अफसर इसमें दखल ना दे। क्या होना है और क्या होगा, ये फैसला मंदिर के देवता करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं, प्रकरण ये गलत है, गलत अफवाहें फैलाई जा रही है कि हंस फाउंडेशन द्वारा मंदिर तोड़ा जा रहा है। ये जो है हमारा 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है ग्राम सभा का और मंदिर समिति जखोल का कि मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि अंदर से मंदिर पूरा तरह से सड़ गल गया है, इसलिए इसको जो है निर्माण दोबारा से किया जाए। इसका वो है, इसमें हंस फाउंडेशन का किसी का वो नहीं है। नहीं, जांच का कोई विषय नहीं, इसमें जांच का क्या विषय है भाई? सभी ग्रामीण मिले, सबने प्रस्ताव किया कि मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए।
पैंटी पर चढ़ा के अंदर जाके देखो पूरा माल सड़ा हुआ है हमारे मंदिर का। आज हम इस मंदिर का निर्माण करते नए तरीका से और नए उससे सड़ा माल को बाहर फेंकते और कोई इसमें मंत्री हो, अधिकारी हो, प्रशासन हो, शासन हो, कोई इसमें बाधा बिगुन नहीं डालेगा। अगर बाधा बिगुन डालेगा तो स्वयं हमारे महादेव जी भी स्वयं फैसला करेगा। बस ये तो 22 गांव सोमेश्वर महादेव का ये है, कोई किसी का ये नहीं है। देवता ने कहा कि मंदिर बनाओ ना, सब लोगों ने सहमति की। 1 साल जो है इस काम में हो रहा है, किसी ने आज तक बाधा बिघन नहीं डाला। आज जो बाधा बिघन डाल रहा है या जाने परमात्मा या जाने रघुनाथ है ना, यही देवता जानेगा। हम सब लोग जो है सहमत है। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। बागेश्वर कॉलेज कैंपस में सोमवार को एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए, जिसका एनएसयूआई विरोध कर रही है। उत्तरकाशी के भरसाली में भारी बारिश से खेती की भूमि में बड़ा कटाव हुआ है, साथ ही पेयजल की लाइन भी काफी क्षतिग्रस्त हुई है। पौड़ी में गढ़वाल कमिश्नर ने सभी डीएम और अधिकारियों की मीटिंग ली, साथ ही मानसून सीजन में सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस मानसून में भी रामनगर में बारिश काफी कम देखी गई, जिससे वाटर लेवल काफी कम होता जा रहा है। पौड़ी के जंगलों में जानवरों के लिए पानी की सुविधा के लिए वन विभाग गधेरों को करेगा पुनर्जीवित। 20 से ज्यादा सूख चुके गधेरों का वन विभाग ने चयन किया। देहरादून में आईएसबीटी के पास संडे मार्केट लगने का रास्ता साफ हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 महीने के अंदर बाजार के लिए तय स्थान को साफ करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी की चिन्याली सौड़ में पंचायत प्रतिनिधियों ने बीडीओ ऑफिस में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने सरकार से 2 साल कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आप कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। पौड़ी के बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में पिछले 1 महीने से ऑपरेशन थिएटर पर ताला लटका हुआ है। 30 जून को एनेस्थेटिक के रिटायरमेंट के बाद अभी तक नहीं हो पाई है एनेस्थेटिक की तैनाती। डाक कावड़ शुरू होते ही प्रशासन ने कमर कस ली है। हुड़दंगियों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। हल्द्वानी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर मानसिक रूप से कमजोर एक नाबालिग लड़की से यौन शोषण किया गया और यौन शोषण का आरोप लगा है लड़की को रोजाना ऑटो से म्यूजिक क्लास ले जाने वाले ऑटो ड्राइवर पर। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि ऑटो ड्राइवर मुस्लिम है, जबकि पीड़ित लड़की हिंदू परिवार से है। इसके बाद हिंदू संगठनों में काफी रोष है। मंगलवार को हिंदू संगठनों के कई युवा कोतवाली पहुंचे और आरोपी को फांसी देने की मांग की है। लोग जानते हैं कल 16 साल की एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद ने किया। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर छात्राओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है। छात्राओं ने प्रोफेसर सत्य कुमार पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने जांच खत्म होने तक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच की जा रही है। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।